अयोध्या से खबर। श्री राम की राखी पहुंची अयोध्या, किया गया पूजन। राम लला को बहन मिलेगी शांता की राखी। श्री राम लला की कलाई पर बांधी जाएगी मधुबनी शैली पर बनी राखी। राम दरबार और बालक राम गर्भगृह के लिए अलग अलग बनी है खूबसूरत मंत्र मुक्त कर देने वाली भगवान राम की राखी। शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है इको फ्रेंडली नेचुरल राखी। और कल से शुरू होगी विधिवत पूजा अर्चना। 8 अगस्त की शोभा यात्रा में शामिल होंगे श्रद्धालु। श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम से अयोध्या धाम पहुंचेगी शोभा यात्रा। राम मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा राम के साथ माता सीता और तीनों भाइयों के लिए पहला रक्षाबंधन का त्योहार अति विशिष्ट और ऐतिहासिक होने जा रहा है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर सभी विग्रहों को बड़ी बहन शांता की ओर से मधुबनी की शैली पर बनी जरी और मोतियों की राखी बांधी जाएगी। और जिले में श्रृंगी ऋषि आश्रम से 6वें श्री रामलला रक्षाबंधन महोत्सव के तहत 4 दिवसीय आयोजन संपन्न किए जाएंगे। राम के राखी का पर्व की तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है, क्या तैयारी है? जी, इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व की रूप मिल सके। और अभी राखी हमारे पास आज पहुंची है। आज जो राम दरबार के लिए राखियां हैं, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं, एवं जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी के लिए जो राखियां हैं वो लखनऊ की एक कंपनी जूट फॉर लाइफ, उसके द्वारा जो हमारी बुआ जी हैं अंजलि सिंह जी और उनकी टीम, जो स्टाफ है उनका 101 महिलाओं द्वारा वो निर्मित किया गया है। अभी राखियों का पूजन अर्चन करके उनको रख दिया गया है और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उनका विधिवत पूजन किया जाएगा। और 8 तारीख को शोभा यात्रा के माध्यम से ये राखियाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और राम मंदिर के पुजारियों को सौंप दी जाएंगी। इस बार की जो राखियां हैं वो काफ़ी मायनों में विशेष हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें तुलसी जी की मंजरी, राम जी का बीज मंत्र, जो राम मंत्र है, बीज मंत्र, उनका यूज़ किया गया है। आप जब इसको पहली झलक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बिहार की मधुबनी संस्कृति, जो हमारी सनातन और हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, उसका पूरी तरीके से यूज़ किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो अयोध्या के राजा राम इस बार विराजमान हुए हैं वो एक बालक अवस्था में, 5 वर्ष के बालक की अवस्था में विराजमान हैं। उनकी कोमलता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए इसमें केले के रेशे का भरपूर यूज़ किया गया है, भरपूर प्रयोग किया गया है, जिससे उनकी कोमलता पर कोई असर ना पड़े। और जब ये राखियाँ उनके हाथों में बांधी जाएंगी तो इनकी भव्यता और निखर के आएगी। माता शांता जी के द्वारा ये जो राखियाँ हैं वो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और चारों भाभियों के लिए भी भेजी गई हैं। साथ में हनुमान जी के लिए भी राखियां हैं और वहाँ के जो राम मंदिर के हमारे पुजारी हैं उनके लिए भी राखियां भेजी गई हैं। और 6 तारीख को इन राखियों का जब विधिवत पूजन होगा, वो जो विशिष्ट अतिथि हमारे रहेंगे, माननीय राज्य मंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी द्वारा किया जाएगा। एवं राज्य के जो पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 7 तारीख को श्रीमती अपर्णा यादव जी द्वारा भी राखियों का पूजन किया जाएगा। एवं इन राखियों का 6 से लेकर 8 तारीख तक विधिवत पूजन अर्चन करके शोभा यात्रा के माध्यम से 8 तारीख को पहले ये राखियाँ कारसेवकपुरम में लाई जाएंगी। फिर वहाँ से जो श्रद्धालु जन हैं वो अपने गाजो बाजों के साथ नृत्य, भजन, कीर्तन करते हुए और अन्य उपहारों के साथ, जैसे बालक राम के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, पोशाक, फूल, फल, मालाएं आदि, इनके द्वारा ये राखियाँ ले जाकर राम मंदिर के पदाधिकारियों, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं राम मंदिर के पुजारियों को सौंपी जाएंगी। इस बार का रक्षाबंधन कितना भव्य रहेगा, क्या उद्देश्य है इसमें? जी, इस बार का रक्षाबंधन हमारी पूरी कोशिश है कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में निकल के आए और ये पूरी तरीके से भव्य हो, क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो काफ़ी मायनों में देखा जाए तो खास है। इस बार राम जी और राम जी का जो दरबार है वो दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और राम मंदिर भी लगभग पूर्णता ही बन के तैयार हो चुका है, जिससे इस राखी का जो पर्व है वो और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। अगर इस बार का जो संयोग देखा जाए वो विशेषतम संयोग हम कह सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसमें
जग जाहिर है, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ये राखियाँ स्वयं माता शांता की तरफ से प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएंगी, उनको बांधी जाएंगी, तो इन राखियों की जो भव्यता है और भी निखर के आएगी एवं जो ये पर्व है वो और भी ज़्यादा अमृतकारी प्रतीत होगा। क्या गर्भगृह के लिए राखी अलग है, राम दरबार की राखी अलग है? जी, गर्भगृह के लिए जैसा हम सबको पता है कि गर्भगृह में राजा राम एक बालक राम की अवस्था में विराजमान है। उनकी कोमलता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए ये राखियाँ केले के रेशे द्वारा बनाई गई हैं एवं जो राम दरबार में प्रतिमाएं स्थापित हैं प्रभु की, उनके लिए ये राखियाँ स्टोन और चांदी के वर्क में बनाई गई हैं, जिससे आप इनकी भव्यता को और भी अच्छे से देख सकते हैं। ये राखियाँ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी जी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं और ये राखियाँ आप राम दरबार में 9 तारीख को प्रभु राम के हाथों में बांधी हुई देखेंगे। क्या नाम आपका? अनुराग सिंह।